नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आओ वास्तु सीखें। तो वास्तु के अंदर हर प्रकार का निर्माण आता है। भूमि के शोधन से लेकर के भवन निर्माण तक, उसमें दुकान भी है, फैक्ट्री भी है, गोदाम भी है, फार्म हाउस भी है, विद्यालय, चिकित्सालय और रिहायशी मकान, ये सब कुछ उसके अंदर आते हैं। तो अब हम एक दुकान के लिए नक्शा सोच रहे हैं। साउथ मुखी दुकान है, साउथ फेसिंग दुकान है, अर्थात दक्षिण मुखी दुकान है। अब उसका प्रारूप हम कैसे बनाएं, उसका निर्माण हम कैसे करें, उसमें सामान के रखने की स्थिति हम कैसे बनाएं, जिससे कि हमारी दुकान भरपूर जो है उन्नति करे, उच्चतम शिखर पर जाए। तो उसके लिए कुछ नियमों को हमें धारण करना होगा, कुछ नियमों को अपनाना होगा। और वो नियम क्या है? सबसे पहला नियम कि दक्षिण मुखी अगर दुकान है तो सबसे पहली बात तो ये है, अगर आप कहीं का भी मूल्यांकन करेंगे तो दक्षिण मुखी दुकान केवल मात्र उन लोगों को सफल होती है जिनका मंगल उच्च का होता है, मंगल स्वग्रही होता है या मंगल वर्गोत्तमी होता है। उनके लिए साउथ फेसिंग मकान भी और दुकान भी उनके लिए लाभदायी होता है। लेकिन चलो, अब दक्षिण मुखी दुकान हमको प्राप्त हुई है, दक्षिण मुखी दुकान हमको मिली है, तो अब हम इसमें क्या करें जिससे कि उसमें हम लाभ ले सकें, अच्छा लाभ ले सकें। तो कुछ नियमों को हमें अपनाना होगा। सबसे पहली बात क्या है कि कोई भी दुकान होगी तो उसका फर्श भी होगा। तो उस फर्श को सबसे पहले आप ये देखिए कि वो फर्श का ढलान किधर जा रहा है। उसका ढलान अगर उत्तर की तरफ जा रहा है, सर्वोत्तम है। पूर्व की तरफ ढलान जा रहा है, सर्वोत्तम है। लेकिन अगर पश्चिम की तरफ जा रहा है या दक्षिण की तरफ अगर उसका ढलान जा रहा है तो वो हमें नुकसान देने वाली बन जाएगी और उसके अंदर हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। पहला नियम। दूसरे नियम के अंदर, जब हमारी दुकान होगी तो जमीन से 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट ऊपर होगी। तो उस दुकान के बाहर हमें जीना बनाना पड़ेगा, सीढ़ियां बनानी पड़ेंगी, स्टेप बनाने पड़ेंगे। तो वो कैसे हो? एक तो वो जो है इस प्रकार से गुलाई लिए हुए होने चाहिए, चौकोर नहीं होने चाहिए, गुलाई लिए हुए होने चाहिए। तो उसके अंदर हम सफल होंगे। दूसरे नंबर पर स्टेप 1 हो, 3 हो या फिर 5 हो, जिसके अंदर 2 का भाग ना जाए, वो जो है विषम संख्या के अंदर हमें स्टेप चाहिए, सीढ़ियां चाहिए। अब बात आती है उसके अंदर प्रवेश करने की, कि हम प्रवेश करें या ग्राहक प्रवेश करे तो वो कहां से करे। तो उसके लिए वास्तु का नियम है कि हमें साउथ ईस्ट से प्रवेश देना चाहिए। ये साउथ ईस्ट है। समझो, इसमें दिशाओं को समझ लो। पूर्व है ये दक्षिण है। तो साउथ ईस्ट अर्थात अग्निकोण की तरफ से हम प्रवेश करें और हमारा जितना भी जो दुकान का भंडारण है वो दक्षिण की तरफ या पश्चिम की तरफ हो। तो दक्षिण की तरफ तो हो नहीं सकता, क्योंकि दक्षिण में तो दुकान का शटर खुलेगा, दुकान का गेट खुलेगा। तो उधर तो जो है ज़्यादा भंडारण हम कर नहीं सकते। तो हम भंडारण करेंगे कहाँ? हमें पश्चिमी दीवार के सहारे हमें सारा भंडारण करना होगा। उत्तर की तरफ उससे कम, पूर्व की तरफ बिल्कुल कम, या फिर पूर्व की तरफ हम कोई डिस्प्ले लगा सकते हैं। उत्तर की तरफ हम डिस्प्ले लगा सकते हैं जो केवल नज़र तो आए लेकिन वजन उनमें ना हो। और जितना भी भंडारण करना है पश्चिम की तरफ या फिर दक्षिण की तरफ करें। अब दुकान में जब सामान अधिक होता है
तो हमें परछत्ती की जरूरत पड़ जाती है। तो परछत्ती हम कहाँ बनाएं? तो उसके लिए ये है, यहाँ पर आधी लाइन खींच करके और फ्रंट के ऊपर अर्थात दक्षिण के अंदर हमें परछत्ती बनानी चाहिए, या फिर इधर से आधी लाइन खींच करके और इधर इधर पश्चिम की दिशा की तरफ जो है हमें परछत्ती बनानी चाहिए। अगर हमने उधर बना दिया, पूर्व की तरफ बना दिया, या फिर हमने उत्तर की तरफ बना दिया, तो हमारा जो है वास्तु के विपरीत जो है हमने निर्माण कर दिया, वो हमारे लिए नुकसानदायी हो जाएगा। क्योंकि उत्तर भारी नहीं होना चाहिए, ऊंचा नहीं होना चाहिए, पूरब भारी नहीं होना चाहिए, ऊंचा नहीं होना चाहिए, हमेशा दक्षिण और पश्चिम भारी और ऊंचा होना चाहिए। तो वहाँ पर आपको इस प्रकार से उसका की स्थिति बनानी पड़ेगी। अब आप बैठेंगे कहाँ? तो यहाँ पर दक्षिण मुखी दुकान है, तो आप यहाँ पर बैठेंगे। ये आपका जो है काउंटर हो गया, आप यहाँ पर बैठेंगे और यहाँ पर आपके सेल्समैन, दुकानदारी करने वाले लड़के, वो जो है यहाँ पर रहें। आपकी गद्दी यहाँ पर बन जाए, सीट आपकी, कुर्सी आपकी यहाँ पर लग जाए, आपका मुंह पूर्व की तरफ हो जाए। ये आपका काउंटर हो गया। तो इस प्रकार से अगर आप रखेंगे तो आपके लिए सर्वोत्तम हो जाएगा। अब वहाँ पर ये प्रवेश भी हो गया। बिजली के जो पॉइंट हैं वो आपके जो है यहीं पर लग जाएंगे, अर्थात साउथ ईस्ट में अग्निकोण के अंदर बिजली के पॉइंट लग जाएंगे। ये सारी स्थिति आपकी हो गई। अगर इस प्रकार से आप चलते गए तो आप निश्चित है उन्नति करेंगे। लेकिन एक बात बताऊं, केवल वास्तु से ही नहीं, मेहनत भी करना जरूरी है। और केवल मेहनत ही नहीं, साथ के अंदर भाग्य का सपोर्ट भी चाहिए। तीनों चीज़ें होंगी तभी जाकर के हम उच्चतम शिखर पर पहुंच पाएंगे, वरना एक भी चीज़ की कमी आ जाएगी तो उतने परसेंटेज में हम कम रह जाएंगे। तो ये सब जानकारी आप लोगों को देने का हम प्रयास कर रहे हैं। विशेष अगर आपका कोई दुकान है, मकान है, गोदाम है, फैक्ट्री है, चिकित्सालय है, स्कूल है, या कोई गार्डन है, या कोई फार्म हाउस है, आप किसी भी चीज़ का निरीक्षण इन नंबरों पर संपर्क करके और आप वहां पर विजिट करवा सकते हैं, वहां बुलवा सकते हैं, दिखा सकते हैं। अगर निर्माणाधीन मकान है तो आप निर्माण कर सकते हैं, निर्मित मकान है तो उसकी शुभ अशुभता को आप जान करके लाभ ले सकते हैं। नमस्कार। इन सब जानकारियों के लिए हमने लिखी हैं ये 3 पुस्तक। एक पुस्तक है वास्तु के नियम, और दूसरे नंबर की पुस्तक है जिसका नाम ही देख करके और व्यक्ति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, धन बरसे आपके द्वार शास्त्रों के अनुसार। इस पुस्तक के अंदर प्रैक्टिकल और सारी जानकारियां, नियम और उसके साथ साथ बहुत से पौराणिक और शास्त्रीय और वेद के उपाय भी इसके अंदर दिए हुए हैं। ये 2 नंबर की पुस्तक। और तीसरे नंबर की पुस्तक है जितने भी वास्तु दोष होते हैं उन सारे वास्तु दोषों का निराकरण, रेमेडी, उपचार, उनके जो भी उपाय हो सकते हैं वो सब इन 3 पुस्तकों में हैं। तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके और इन पुस्तकों को मंगाइए और लाभ उठाइए। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।